Hi, this is Satyanarayan from Keonjhar, Odisha. I'm, this is my first blog. I'm coming from a village called लक्ष्मीपसी. क्या हुआ कि वहाँ आज इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ बहनों ने हमको बुला था फ्लैग होस्टिंग करने के लिए. वहाँ से फ्लैग होस्टिंग करके मैं लौट रहा हूँ. तो जो केओंझर की खूबसूरती है, तो यहाँ का जो झाड़ी जंगल पहाड़ आदिवासी उसके ऊपर पर्यवेसित है. तो केओंझर उड़ीसा का एक ऐसा जिला है जहाँ प्रकृति ने सब कुछ दिया है. जंगल दिया है, झरना दिया है, जंगल पहाड़ दिया है, आदिवासी दिया है, खनिज द्रव्य भी दिया है, मिनरल्स भी दिया है. तो क्या हुआ कि हो रहा है कि आजकल जो ज़्यादातर जो खनिज का दोहन हो रहा है, तो उसमें दो तरह का नुकसान हो रहा है. एक तो आदिवासियों का ज़मीन जा रहा है, जंगल जा रहा है. जिनका आदिवासियों का जो जीवन है ना, वो ज़मीन जंगल के ऊपर है. तो दूसरी तरफ वो जा रहा है. दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो प्रकृति का भारसाम्य में दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है. तो जो जंगल जो खनिज का दोहन की प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो जंगल कटाई हो रहा है, उसमें जो यहाँ हाथियों का तादाद बहुत है. तो दिन ब दिन हाथियों का जो आश्रय स्थल है वो घटता जा रहा है. इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो गांव की ओर चले जाते हैं. तो हर साल केओंझर डिस्ट्रिक्ट में हाथी की वजह से अनुमानिक 15 से 20 मौत होता है. तो जो हमको क्या होता है कि अभी जो हमको बैलेंस बनाना चाहिए प्रकृति, खनिज द्रव्य और इंसान के बीच में. अगर हम उसका जो बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे ना, तो जो अगला पीढ़ी है तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा. तो हमको उसके ऊपर विचार करना चाहिए. जो प्रकृति, जंगल, जल, ज़मीन, उसका समन्वय हमको रखना चाहिए. ना कि डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हमको वो प्रकृति का छेड़छाड़ करना चाहिए. लेकिन जितना हमारा ज़रूरत है उतने हम अगर प्रकृति को दोहन करेंगे तो प्रकृति हमको लाभ पहुंचाएगा. जितना हम ज़्यादा दोहन करेंगे प्रकृति का, तो प्रकृति हमसे बदला लेगा. प्रकृति का बदला कहर हम कई बार भोग चुके हैं. जो बात्या के रूप में हो, या बन्या के रूप में हो, या जो सूखा के रूप में हो. तो इसीलिए हमको प्रकृति और मनुष्य के बीच में समन्वय रखना चाहिए. हमको उसी बीच में उसी तरह के हमको आगे भी उसको बढ़ना चाहिए. जो हमारा धरोहर है, जो हमारी प्रकृति है, उसको देखना चाहिए. उसके साथ साथ जो आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का जो समस्या है उसको भी समाधान करना चाहिए. तो हमको एक इको बैलेंस डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए. जिस अगर वो हो जाएगा ना, तब प्रकृति और जो मानव के बीच में वो एक संबंध स्थापित हो जाएगा. तो प्रकृति भी मनुष्य को, वो हमारा जो समाज को प्रोटेक्ट कर पाएगा. तो आज इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मेरा इतना ही कहना है कि हमको प्रकृति के साथ रहना है. प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. हम जितना चाहें, जितना सक्षम हो सके, हमको इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके आगे बढ़ना है. बस इतना ही. जय हिंद, जय भारत.